बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन। ये एक रेलवे स्टेशन है पर बाकी स्टेशन से ना बिल्कुल अलग है। ये रेलवे स्टेशन 42 सालों तक बंद रहा और इसका बंद रहने का रीज़न भी काफ़ी स्केरी है। यहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो दिल को दहला देती हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडियन रेलवे ने ना खुद रिकॉर्ड में लिखा है कि ये रेलवे स्टेशन हमने इसलिए बंद किया क्योंकि यहाँ का स्टाफ ना काम करने से डरता था। और यहीं पे कुछ लोगों ने ना ऐसी चीज़ें भी महसूस करी हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम इन सारी घटनाओं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आज बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। तो गाइस, कुछ जगहें ना ऐसी होती हैं जहाँ पे जाने से पहले भी ना हम सोचते हैं। उन्हीं में से एक है बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन। तो ये स्टेशन गाइस 42 ईयर्स तक बंद रहा। सोचो, एक स्टेशन 42 साल तक बंद है। तो बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन जो है ये वेस्ट बंगाल के ना पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन का नाम आता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये रेलवे स्टेशन किसी जंगल के बीच में हो, किसी सुनसान जगह पे हो। इस रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत गांव हैं, लोग रहते हैं। मतलब कोई भी एक लॉजिकल ऐसा रीज़न नहीं था जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ा। ना ही कोई फ्लड, ना ही टेक्निकल इशू, कुछ भी नहीं। तो यहाँ का जो डर शुरू होता है ना, वो होता है रेलवे स्टेशन स्टाफ से, वहाँ के गार्ड से। एक्चुअली दिन में तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे रात बढ़ती जाती है ना, तो वहाँ पे लोगों ने देखा है कि रेलवे स्टेशन पे ट्रैक के ऊपर एक लेडी दिखाई देती है जिसने ना वाइट कलर की साड़ी पहनी होती है। और ये कोई किसी का वहम नहीं था, क्योंकि ये एक्सपीरियंस किसी एक का नहीं था। वहाँ पे जिस भी स्टाफ ने काम करा उसने हर किसी ने ये एक्सपीरियंस किया। इवन कुछ लोग जो रात को स्टेशन पर खड़े होते थे, ट्रेन का वेट करते थे, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया। तो स्टेशन के जो गार्ड होते थे ना, उनका ये कहना था कि प्लेटफॉर्म का जो एंड होता है, आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा होता है, तो उसका जो एंड होता है वहाँ पे ना उन्हें रात के टाइम ना एक लेडी दिखाई देती है। एक लेडी दिखती है और ना ही कोई चीखने की आवाज़, ना चिल्लाने की आवाज़, ना ही किसी को नुकसान पहुँचाती है। लेकिन वो कोने में एक जगह खड़ी रहती है और सफ़ेद साड़ी में वो होती है। और वहाँ के गार्ड्स का ये भी कहना था कि उस लेडी को जो भी देख लेता था ना, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, उसका बीपी लो हो जाता था, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते थे और नेक्स्ट डे उसकी पक्का तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो धीरे धीरे ना ये चीज़ें ना वहाँ पे बढ़ने लगी। बहुत लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि वहाँ पे वो लेडी रोज़ दिखाई दे रही है, रोज़। तो कुछ लोगों ने ना उस टाइम पे ना उस चीज़ को ना वहम बोल के टाल दिया। तो इंडियन रेलवे ने क्या करा कि स्टाफ वहाँ पे ड्यूटी करना पसंद नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने उनकी जॉब चेंज कर दी। तो वहाँ पे न्यू स्टाफ आया, न्यू स्टाफ ने भी सेम एक्सपीरियंस किया। और एक गार्ड का ये एक्सपीरियंस था, वहाँ पे न्यू गार्ड आया था एक, तो रात के टाइम उसकी उसी रेलवे स्टेशन पे ड्यूटी लगी थी। और जब वो वहाँ पे खड़ा हुआ था ना, तो रात के टाइम उसने देखा कि एक ट्रेन जा रही है उसी रेलवे स्टेशन से। और उसने देखा कि जब ट्रेन वहाँ से जाने लगी ना, तो ट्रेन के पीछे पीछे ना उसको ऐसा लगा कि कोई लेडी ना उसके पीछे पीछे भाग रही है। और उसने भी सेम एग्जैक्ट वही बताया कि वो लेडी सफ़ेद साड़ी में थी। तो धीरे धीरे ना स्टाफ ने ना बिल्कुल मना करना चालू कर दिया कि हम यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर सकते। और ये रेलवे स्टेशन 1967 में बंद कर दिया गया। लेकिन डराने वाली बात यह है कि यही रेलवे स्टेशन 2009 में फिर से चालू किया गया। अगर एक रेलवे स्टेशन इतनी सारी घटनाओं के बाद 42 साल तक बंद रहा, तो 2009 में उसको क्यों चालू किया गया? क्योंकि बात काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। कई बार ऐसा होता है ना कि बातें जब पुरानी हो जाती हैं ना, तो हम ना उसको किस्से और कहानियाँ समझने लगते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं होता कि कुछ चीज़ें, कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो वहाँ पर ना अपनी जगह परमानेंट ले लेती हैं। लोगों को लगा था कि 42 साल बाद सब कुछ एकदम ठीक हो गया होगा, लेकिन कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से 2009 के बाद जो लोगों ने फील करे ना, वो देखने के बाद नए लोगों का शक भी यकीन में बदल गया कि पहले जो लोग कहते थे वो सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, वो एक सच्चाई थी। तो 2009 के बाद क्या हुआ मैं आगे आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। कि वहाँ पे जो आसपास के गांव के लोग थे ना, उनका ये कहना था कि ये जो रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पे जो लेडी दिखती है, वहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग थे, पुराने बूढ़े लोग थे, उनका ये कहना था कि इधर ना जो लेडी दिखती है, जो खड़ी हुई होती है, वो ट्रेन के नीचे आके मर गई थी। किसी का कहना था कि वो ट्रेन से कूद के गिर गई थी, किसी का कहना था कि वो ट्रेन के आगे आके मर गई थी, किसी का कहना था कि वो बाय मिस्टेक मर गई थी। पर इस कंक्लूजन तक कोई भी आज नहीं आ पाया कि उसकी मौत का रियल रीज़न क्या था और क्या वजह थी जिसकी वजह से वो आज भी उसी स्टेशन पर खड़ी हुई मिलती है। तो 2009 के बाद से ये रेलवे स्टेशन जब दोबारा चालू हुआ ना,
तो वहाँ पे लोग बाग ट्रैवल करने लगे, आने जाने लगे, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज होने लगी थी। लेकिन सबको पता नहीं था कि एक दिन फिर से ऐसी आएगा जो लोगों के दिल में डर फिर से पैदा कर देगा। उस स्टेशन की कहानियाँ तो काफ़ी मशहूर थी। तो बताया ये जाता है कि एक दिन फिर से क्या फील किया लोगों ने। रात का टाइम था। रात के टाइम ना लोग वैसे भी वहाँ पे ना कम ट्रैवल करते थे, क्योंकि जो किस्से कहानियाँ पहले की थी ना, लोग उनको अभी भी मानते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो न्यू जनरेशन के थे, जो इन सब बातों पर बिलीव नहीं करते थे। तो लोग आते थे, जाते थे, ट्रैवल करते थे। और अगर इंडियन रेलवे ने ये रेलवे स्टेशन दोबारा चालू किया तो इंडियन रेलवे ने वो स्टेशन बंद ही क्यों किया था? अगर इंडियन रेलवे स्टेशन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था तो वो स्टेशन 42 साल तक बंद क्यों रखा गया? तो इंडियन रेलवे ने ना 2009 के बाद से जब वो रेलवे स्टेशन चालू किया ना, तो वहाँ पे ना रेनोवेशन करवाई, काफ़ी लाइटिंग वगैरह, वहाँ की क्लीनलीनेस का ध्यान रखा, सब कुछ क्लीन कराया, वहाँ पे न्यू बेंच लगाए। इंडियन रेलवे वहाँ पे ना एक ऐसी वाइब क्रिएट करना चाहता था कि लोगों को लगे ये रेलवे स्टेशन भी बाकी रेलवे स्टेशन की तरह एकदम नॉर्मल है। लेकिन तभी क्या होता है, एक रात वहाँ पर 2 गार्ड ड्यूटी पे थे उसी रेलवे स्टेशन पर, और रात का समय था। तो जब ये रेलवे स्टेशन चालू हुआ था ना, तो कुछ दिनों तक तो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज थी। वहाँ पे किसी ने कुछ भी नहीं देखा, तो लोगों को ये लगने लगा था कि हाँ अब कुछ नहीं है। लेकिन जब वो 2 लोग वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, तो उन्होंने रात के वक्त क्या देखा कि रात के वक्त ना वहाँ से ट्रेन गुजरी। तो उन दोनों गार्ड्स ने क्या देखा कि जब उनके सामने से ट्रेन निकली ना, तो जहाँ से ट्रेन निकलती है प्लेटफॉर्म पे से, तो 2 प्लेटफॉर्म होते हैं, एक सामने वाली साइड, एक इधर वाली साइड, आने जाने की 2 साइड्स होती हैं। तो उन्होंने देखा कि जैसी वहाँ से ट्रेन निकली ना, तो ट्रेन निकलते ही सामने की साइड कॉर्नर पे ही, उस कॉर्नर पे ही वहाँ पे उन्होंने फिर से 42 साल बाद भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि सामने वाले प्लेटफॉर्म पे वो लेडी उन्हें खड़ी हुई दिखाई दी। वही खुले बाल, वही सफ़ेद साड़ी, जिसने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसी क्या एंटिटी है जो 42 साल पहले भी वहीं पे प्रेजेंट थी और 42 साल बाद भी यहाँ पे प्रेजेंट है। आज भी लोग उस बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन से जाते हैं ना, तो हमेशा हर किसी के मन में यही डर बना रहता है कि सच में वहाँ कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। और 2009 के बाद ये पहला एक्सपीरियंस था जो उन गार्ड ने फील किया। उसके बाद से भी यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंसेस लोगों ने फील करे। आखिर क्या वजह हो सकती है कि एक लेडी जो मर चुकी है, जिसकी स्पिरिट दिखाई दे रही है, वो ऐसी क्या एंटिटी है जो वहाँ पे अभी तक प्रेजेंट है? वो क्या चाहती है? स्टाफ ने फिर से अपनी ड्यूटीज़ को चेंज करना शुरू कर दिया। आज भी वहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है, लेकिन इंडियन रेलवे आज भी उस स्टेशन पर ड्यूटीज़ चेंज करता रहता है। और कोई ना कोई जब भी वहाँ पर न्यू स्टाफ आता है ना, हर कोई वो एक्सपीरियंस करता है। गाइज आप इमेजिन करके देखो, आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और रात का समय है, और वहीं पे आपको प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पे एक लेडी दिखाई देती है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हो, तो आपकी उस टाइम क्या हालत होगी? और जिस लेडी की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कोई नॉर्मल लेडी नहीं होती थी कि कोई लोगों को वहम हो, कोई लेडी वहाँ पे खड़ी हो जिसने वाइट कपड़े पहने हो, लोगों को वहम हुआ हो। वो लेडी नंगे पैर होती थी, नंगे पैर होती थी, बाल उसके बिल्कुल खुले होते थे, और उसके बाल जो होते थे ना वो आगे की तरफ होते थे, और उसने वाइट कलर की साड़ी पहनी होती थी। और कई बार तो लोगों ने ना ये भी एक्सपीरियंस किया है कि वो लेडी वहाँ पे खड़ी हुई है, एकदम से ना वो वहाँ से गायब हो जाती थी। अगर वहाँ पे कोई रियल ह्यूमन होता या फिर कोई इंसान होता तो वो गायब कैसे हो सकता है? और ये भी किसी एक पर्सन का एक्सपीरियंस नहीं था, ये भी काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है और वो गायब हो जाती है। कोई लेडी ट्रेन के पीछे कैसे भाग सकती है? ये कोई ह्यूमन तो नहीं हो सकता। ये क्या एंटिटी थी जो वहाँ पर प्रेजेंट थी? और कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आज भी ना यकीन नहीं करते इन बातों पे। उनका कहना यही होता है कि ये अंधविश्वास है, आपको बिलीव नहीं करना चाहिए, वहाँ पे किसी को धोखा हुआ होगा, वहाँ पे किसी लेडी को देखा होगा। लेकिन एक ही लेडी सेम ड्रेस में 42 साल बाद भी वहाँ पे देखी गई। वही सेम लेडी उन्हीं कपड़ों में ट्रेन के पीछे भागती हुई देखी गई, और वही लेडी एकदम से गायब भी हो जाती है। ये चीज़ें सुनने में नॉर्मल नहीं लगती। और सोचो, एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो इंडियन रेलवे ने खुद बंद किया हो। क्या कोई भी रेलवे स्टेशन किसी की अफवाहों पर बंद किया जा सकता है? वो लोगों के एक्सपीरियंसेस पे बंद किया जा सकता है। और 2009 के बाद भी, 42 साल बाद भी वही सेम एक्सपीरियंस लोगों ने किया। और इन सारे एक्सपीरियंसेस में से ना एक एक्सपीरियंस ऐसा था जो पहले 42 साल पहले भी लोगों ने फ़ील किया था और आज भी फ़ील किया। और वहाँ पे जितना भी स्टाफ, जितने भी ड्यूटी करी और जिसने भी उस लेडी को देखा, उसने अभी भी वो चीज़ फ़ील करी। वो क्या थी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले गाइज, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है ना, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही हॉरर मिस्टीरियस वीडियोज़ आपसे कभी मिस ना हो।
तो उन्होंने फील किया कि जिन्होंने उस लेडी को देखा कि जब भी हम उस लेडी को देखते थे, ये 42 ईयर्स पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो हमारी ना तबीयत ख़राब हो जाती थी। जिन जिन लोगों ने भी उस लेडी को देखा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। जैसे उस टाइम उनके हाथ पैर ठंडे होना, बीपी हाई होना, और उनको ना बुखार आता था 2-3 दिन तक। और 2009 के बाद भी जिन लोगों ने भी उस लेडी को देखा रात के समय, उनकी भी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने भी इस रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है या नहीं। और अगर आपको भी ऐसे रियल हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में पता है और आप उन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं उन पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।